वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक स्त्री थी जिसका नाम शीला था। वह शादीशुदा थी और उसका पति भी बहुत ही सीधा साधा और संस्कारी था। पति पत्नी दोनों ही अच्छे से रहा करते थे, परंतु पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण उनके नसीब में थोड़ा बदलाव हो गया। वो जो सीधा साधा पति था वह दोस्तों के साथ बुरी आदत में फंस गया, जिसकी वजह से वह दारू गांजा पीने लगा और धीरे धीरे उसने अपने घर के सारे जेवर जो है वो गिरवी रख दिए और अपनी पत्नी को मारने लगा। दोनों के बीच में जो व्यवहार था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर भी शीला को माँ लक्ष्मी पर बहुत ही भरोसा था, इसलिए वह माँ लक्ष्मी की पूजा लगातार करती रही। बस वह मंदिर जाना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि उसे बाहर जाकर मंदिर में पूजा करने में बहुत लज्जा महसूस होती थी कि लोग उस पर हंसेंगे। एक दिन एकाएक शीला के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब शीला ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक बूढ़ी सी माजी थी। वह उन माजी को पहचान ना सकी और परंतु उनको घर में बुलाया और बैठने के लिए कहने लगी। उनको बिठाने के लिए शीला के पास कोई अच्छा सा चादर नहीं था, तो फटी हुई एक चादर पर उन्होंने माजी को बैठने के लिए कहा। माजी से वो कहने लगी कि माजी, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। फिर माजी ने बताया कि शीला, तुम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर आती हो और वहाँ पे भजन गाती हो, वहाँ पे हमेशा हम मिलते हैं। शीला ने बहुत जोर दिया, फिर भी शीला को कुछ याद नहीं आया। फिर माजी ने शीला से कहा कि बेटी, तुम बहुत दुखी दिख रही हो, अब तुम मंदिर भी नहीं आती हो, कोई समस्या है क्या? तो शीला रोते हुए अपनी सारी समस्या माजी को बताने लगी कि किस तरीके से उनके पति के व्यवहार में बदलाव हो गया और दोनों में अब बनती नहीं है और हमेशा झगड़ा होता रहता है, कैसे उनके घर में दरिद्रता आ गई है। माजी ने शीला को से कहा कि शीला, तुम तो माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त हो और माता लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, तो तुम्हें माता लक्ष्मी के मंदिर जाना चाहिए और उनके लिए व्रत करना चाहिए। उस व्रत का नाम है वैभव लक्ष्मी व्रत। माजी ने शीला को वैभव लक्ष्मी व्रत को करने के सभी विधि बताए और शीला ने भी उन विधि को पूरा किया और अंत में उसे इसका फल भी मिला। अब हम सुनेंगे कि माजी ने शीला को क्या विधि बताई। माजी ने शीला से कहा कि यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुँह करके बैठकर आसन पर माता लक्ष्मी जी को याद करना चाहिए और एक पाटा रखना चाहिए। उस पाटे के ऊपर रुमाल रखना चाहिए। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाना चाहिए और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखना चाहिए और कटोरी में एक सोने का गहना, और अगर सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। और बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र का हमें दर्शन करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करना चाहिए और लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो और ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर बाद में 11 या 21 शुक्रवार का यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ लक्ष्मी जी से करने की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखें और ना हो तो एक समय खाना खाकर भी यह उपवास रखा जा सकता है।
कलश में चढ़ाया हुआ पानी जो है वो तुलसी के क्यारे में डाल देना चाहिए और जो चावल हमने पाटे पर रखा था उसे पक्षियों को खिला देना चाहिए। इस तरीके से अगर हम व्रत करते हैं तो इस व्रत का फल हमें ज़रूर मिलता है और इंसान पर आने वाली विपत्ति जो है वो दूर हो जाती है। जिसके घर में दरिद्रता रहती है वहाँ पर सुख शांति वैभव आने लगता है। जिसे संतान नहीं होता उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। फिर माँ जी ने शीला को बताया कि यह 11 या 21 मन्नत का जो शुक्रवार होता है वह पूरा होने के बाद उसे हमें उद्यापन भी करना चाहिए और उद्यापन की भी विधि माँ ने शीला को बताई। आखिर शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखना चाहिए। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद हमें श्रीफल तोड़ना चाहिए और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है, प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करें, हमारा कल्याण करें। जिसे संतान ना हो उन्हें संतान दे, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखें, कुंवारी लड़की को मनभावन पति दे। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उन सब की विपत्ति दूर करें, सबको सुख करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरीके से हमें माता के सामने प्रार्थना करनी चाहिए और उनका धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हमारे 21 या 11 शुक्रवार को पूरा करने में जो हमारी मदद की है। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। ओम जय